नमस्कार दोस्तों, सभी शिक्षक भर्तियों के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई या किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, थर्ड ग्रेड भर्ती हो, सभी के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो हम देख रहे हैं। और मुख्य अभी हम वही टॉपिक देख रहे हैं जो सेकंड ग्रेड में टॉपिक है मित्रों। सेकंड ग्रेड और रीट के जो मिक्स टॉपिक है वो आपके सामने में रख रहा हूं दोस्तों। और ये वो टॉपिक है जिनको आप कितनी ही बार कर लो आपको दिक्कत आती रहती है, लेकिन एक बार क्लास को ध्यान से आप देखिए अंत तक, और साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊंगा। वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मानकर चलो आपका टॉपिक भी कंप्लीट है और आपकी जो पढ़ने का तरीका है वो भी सही है दोस्तों। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो पेपर फेस्ट जीके पेपर है उसके संपूर्ण नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से जाकर वो प्राप्त कर सकते हैं। जीके का पोर्शन लगभग कंप्लीट है, 3-4 टॉपिक और करंट अफेयर्स मैंने रोक रखा है अभी, क्योंकि वो करंट से रिलेटेड है। तो वो हम जब एग्जाम होगा उस समय उनको विस्तृत देखेंगे जिससे आपका क्वेश्चन है वो ना छूटे। रही शिक्षा मनोविज्ञान की बात, तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य टॉपिक वहां पर उपलब्ध मिल जाएंगे नोट्स आपको। जो छोटे टॉपिक बचे हुए हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, तो जल्दी से शेयर कर दे सभी साथी। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, अभिक्षमता एप्टीट्यूड को दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चलिए मित्रों देखते हैं होती क्या है ये अभिक्षमता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज हम पढ़ना शुरू करें तो पहले उसके बारे में हमें यह पता चल जानी चाहिए कि होती क्या है। जैसे ये अभिक्षमता या अभियोग्यता क्या है यह आपको पता चल गई, फिर उसी को आप अपने ऊपर लागू कर लो। अपने आप टॉपिक है वो आपको बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभिक्षमता या अभियोग्यता क्या है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कुशलता या ज्ञान प्राप्त करने की अर्जित या जन्मजात क्षमता से होता है। यानी कि अभिक्षमता या अभियोग्यता से जो तात्पर्य है, जो विभिन्न क्षेत्र है उनके अंदर आपकी कार्य कुशलता, आपके ज्ञान प्राप्त करने की कुशलता जो आपको जन्मजात है या आपकी अर्जित है, लेकिन जो क्षमता है आपकी वही क्या है, अभिक्षमता अभियोग्यता है। समझ में नहीं आया मेरे को पता है, उदाहरण देखो इससे समझ में आ जाएगा। एक बच्चे में अच्छा गाना गाने की अभिक्षमता जन्मजात भी हो सकती है तथा बच्चे में विशेष प्रयास से विकसित भी की जा सकती है। एक बच्चा है, जन्म लिया उसने, 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, लेकिन पहले एक हम देख रहे हैं अर्जित की कि उसके अंदर गाना गाने की कोई क्षमता ही नहीं है। फिर क्या करता है, वो मेहनत करता है, प्रयास करता है और अच्छा गाना गाने लग जाता है। तो ये क्या हो जाती है, अर्जित आपकी अभिक्षमता हो जाती है। यानी अब जो क्षमता है आपकी, जो आपका पावर है वो क्या है, अर्जित किया है। एक ऐसा कि जो बच्चा है जन्म लेता है, जन्म लेते आप देखते हैं 3 या 4 साल के आजकल वीडियो आपको मिलते हैं, अच्छी राग होती है, अच्छे राग के साथ वो गाने गाते हैं। वो क्या होती है, उनकी जन्मजात क्षमता होती है मित्रों। तो आया समझ में कि अभिक्षमता या जो अभियोग्यता है ये है क्या मित्रों। चलो ये परिभाषा ये देख लो आप, इससे पता चल जाएगा। व्यक्ति में बुद्धि के साथ साथ कुछ अन्य जन्मजात और अर्जित योग्यताएं या क्षमताएं होती है। बुद्धि के अलावा है ये, बुद्धि के अलावा ये योग्यताएं और क्षमताएं होती है जिन्हें मनोविज्ञान की शब्दावली में अभिक्षमता एप्टीट्यूड कहा जाता है दोस्तों। जो ये हमारी अभिक्षमता होती है ये कभी बुद्धि से रिलेटेड नहीं है, बुद्धि से अलग काम करती है। समझे मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। तो समझ में आ गया, आपको कार्य करने की जो क्षमता है ना वही आपकी क्या है, अभिक्षमता। आप किस कार्य के अंदर अव्वल है, किस कार्य के अंदर आप टॉप पर हैं, सर्वश्रेष्ठ है, वो क्या आपकी अभिक्षमता अभियोग्यता होती है दोस्तों। अब देखिए अभिक्षमता की हम जो मुख्य परिभाषाएं हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने दी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ रही है बिंगम की परिभाषा। बिंगम ने क्या कहा, अभिक्षमता किसी व्यक्ति को विशिष्ट प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान, कौशल या प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की योग्यता का लाक्षणिक रूप में व्यक्त करने वाली विशेषता अथवा दशाओं का क्या है, समुच्चय। क्या कहा बिंगम ने कि अभिक्षमता किसी व्यक्ति को विशिष्ट प्रशिक्षण के बाद, यानी अर्जित की बात कर रहे हैं यहां पे,
तो विशिष्ट प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशिष्ट क्षेत्र में, विशिष्ट यानी किसी एक क्षेत्र के अंदर, वो आपके ज्ञान से, कौशल से, प्रतिक्रियाओं से, किसी से भी हो सकता है। एक खिलाड़ी है, वो विशिष्ट प्रशिक्षण के बाद अच्छा खेलता है, तो वो उसकी क्या अभिक्षमता है मित्रों। तो देखिए, ज्ञान, कौशल या प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की योग्यता का लाक्षणिक रूप से व्यक्त करने वाली विशेषता या दशाओं का समुच्चय क्या कहलाता है? अभिक्षमता कहलाता है। टकमैन ने क्या कहा? क्षमताओं या अन्य गुणों के ऐसे संयोग को, क्षमता या क्षमता के अलावा जो अन्य गुण है उनका ऐसा संयोग जो चाहे जन्मजात हो या अर्जित हो, ज्ञात हो, या जिसे किसी विशेष क्षेत्र में प्रवीणता विकसित करने या व्यक्ति के सीखने की क्षमता का पता चला हो, उसी को क्या कहा जाता है? अभिक्षमता कहा जाता है। यह टकमैन ने दी। इसके अलावा देखिए, फ्रीमैन ने भी परिभाषा दी। फ्रीमैन ने क्या कहा इनके बारे में? फ्रीमैन ने जो अभिक्षमता है इसके बारे में, अभिक्षमता से तात्पर्य गुणों या विशेषताओं के ऐसे संयोग से होता है जिसे विशिष्ट ज्ञान या तथा संगठित अनुक्रियाओं के कौशल, जैसे किसी भाषा बोलने की क्षमता, संगीतज्ञ बनने की क्षमता, यांत्रिक कार्य करने की अर्जित क्षमता का क्या है? पता चलता है। उसी को क्या कहा जाता है? अभिक्षमता कहा जाता है। और ये जो आपके फ्रीमैन वाली परिभाषा है ना, ये आई हुई है एग्जाम के अंदर। ये परिभाषा देकर पूछा गया था कि ये परिभाषा किसकी है। ट्रेक्सलर ने क्या परिभाषा दी? अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। ट्रेक्सलर ने कहा कि जो अभियोग्यता, अभिक्षमता है, वो एक वर्तमान दशा है जो एक व्यक्ति की क्या है, जो भविष्य की क्षमताएं हैं उनकी ओर संकेत, इशारा करती है। दोस्तों, ये मुख्य परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अभिक्षमता की दी गई। दोस्तों, कमेंट करके बता दें एक बार साथी, क्लास कैसी लग रही है आपको। जल्दी से कमेंट करते रहें। आगे देखिए, अब हम देखते हैं, ट्रेक्सलर ने अभिक्षमता को अर्जित व जन्मजात दोनों ही रूपों के अंदर माना है। ट्रेक्सलर ने जो परिभाषा दी कि अभियोग्यता वर्तमान दशा जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत, इशारा करती है, तो ट्रेक्सलर ने क्या कहा कि अभिक्षमता है जो अर्जित भी है और जन्मजात भी होती है। दोस्तों, अब देखिए, बिंगम ने अभिक्षमता की प्रकृति को जानने के लिए 3 मान्यताएं बतलाई। बिंगम, जिन्होंने पहली परिभाषा देखी थी ना हमने, तो उन्होंने क्या, अभिक्षमता है इसकी प्रकृति को अगर हम जानना चाहते हैं तो 3 मान्यता बताई। पहली मान्यता देखिए, किसी व्यक्ति में प्रत्येक कार्य करने के लिए समान रूप से क्षमता नहीं होती है। सही बात है। अगर आप अभी जहां पर अध्ययन कर रहे हैं वहां पर 4 साथी बैठे हैं और चारों के चारों आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक भर्ती की, तो आपके अंदर एक कार्य, कोई सा भी कार्य ले लो, उसको करने के लिए, उसको अगर आप करोगे तो चारों के अंदर समान क्षमताएं आपको नहीं मिलेगी। चारों के अंदर अलग अलग क्षमताएं हैं, वो देखने को मिलेगी। दोस्तों, जैसे देखिए उदाहरण, एक व्यक्ति में अच्छा अध्यापक बनने की क्षमता हो सकती है परंतु व्यवसायी बनने की नहीं। एक व्यवसायी है, वो अच्छा व्यवसाय कर सकता है, वो अध्यापक नहीं बन सकता। समझे मित्रों? दूसरी देखिए, अभियोग्यता, अभिक्षमता में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग अभिक्षमता, अभियोग्यता है, वो पाई जाती है। इसका मतलब व्यक्ति की अभिक्षमता सापेक्षतः स्थायी नहीं होती है। यह भी इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति की अभिक्षमता होती है, यह क्या नहीं होती है? स्थायी। रुचि बदलती रहती है ना बालकों में, कल का टॉपिक रुचि वाला, उसी प्रकार अभिक्षमता भी क्या है? स्थायी नहीं, यानी बदलती रहती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रमुख अभिक्षमताएं या अभियोग्यताओं के बारे में। 5 अभिक्षमताएं या 5 जो अभियोग्यताएं हैं वो बताई गई है। वो कौन कौन सी है? पहली आपके सामने है कलात्मक अभिक्षमता। कलात्मक अभिक्षमता है जिसमें कला से जुड़ा हुआ, जैसे संगीत है, नृत्य है, फोटोग्राफी है, कविता रचना है आदि है। ये कलात्मक अभिक्षमता, कला से जुड़ी हुई जो अभिक्षमता है, अभियोग्यता है, उसके अंतर्गत आती है। व्यवसायिक अभिक्षमता, व्यवसायिक अभिक्षमता के अंदर जैसे लिपिक का कार्य, वकालत का कार्य, शिक्षण अभिरुचि आदि क्या है? व्यवसायिक अभिक्षमताएं या
अभिक्षमताएं होती है दोस्तों। आगे देखिए, तीसरी है यांत्रिक अभिक्षमता। यांत्रिक क्षमता, इन अभिक्षमताओं का संबंध यांत्रिक कार्यों से, जो यंत्र से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे बढ़ईगिरी हो गया, जैसे स्कूटर गाड़ी आदि को ठीक करने वाला हो गया, मरम्मत कार्य आदि की क्षमता वाला। तो क्या जो स्कूटर या बढ़ईगिरी का कार्य करता है, क्या एक नॉर्मल आदमी भी उन जैसा कार्य कर सकता है? नहीं, क्योंकि उनकी एक विशिष्ट क्षमता है, तभी वो कार्य है वो करते हैं। मोटर गाड़ी खराब है तो उसकी इंजन को देखते ही वो बीमारी का पता लगा सकते हैं, जबकि एक सामान्य व्यक्ति उसका पता नहीं लगा सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अभिक्षमता देखने को मिलती है दोस्तों। चौथी है संवेदनात्मक अभिक्षमता। संवेदनात्मक, इस वर्ग में वे अभिक्षमताएं आती है जिनका संबंध बालक की संवेदनात्मक क्षमताओं से होता है, जैसे ग्रहण शक्ति है, श्रवण शक्ति है, स्वाद शक्ति है। इनका संबंध होता है संवेदनात्मक अभिक्षमता से। और पांचवी होती है आपकी शैक्षिक अभिक्षमता। इसका संबंध शिक्षा संबंधी विषयों से, वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, खेलकूद, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित आगे कार्य करे, वो उसमें कौन सी अभिक्षमता होगी? शैक्षिक अभिक्षमता होगी। तो 5 प्रकार की ये अभियोग्यताएं या अभिक्षमताएं हैं: कलात्मक अभिक्षमता, व्यवसायिक अभिक्षमता, यांत्रिक अभिक्षमता, संवेदनात्मक अभिक्षमता और शैक्षिक अभिक्षमता। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अभिक्षमता की प्रमुख विशेषताओं की। चलिए मित्रों, कम से कम 6 या 7 विशेषताएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, उदाहरण देकर समझाया गया है। पहली देखिए, अभिक्षमता व्यक्ति की वह अंतः शक्ति है जिसके द्वारा वह किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता प्राप्त कर सकता है। अभिक्षमता के द्वारा एक व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र के अंदर क्या कर सकता है? कुशलता प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति में संगीतज्ञ की अभिक्षमता हो सकता है और किसी में यांत्रिक अभिक्षमता हो सकती है। कोई अच्छा गीतकार बन सकता है तो कोई अच्छा मिस्त्री बन सकता है, क्योंकि अलग अलग अभिक्षमता होती है। दूसरी देखिए, अभिक्षमता जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी। अभिक्षमता जन्मजात होती है, अर्जित होती है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। देखिए उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति में संगीत की जन्मजात अभिक्षमता हो सकती है, किंतु किसी अन्य व्यक्ति में वातावरण व संगति के प्रभाव से यह अभिक्षमता अर्जित भी की जा सकती है। यह नहीं है कि एक बालक है, जो बालक है वो जन्मजात अगर उसको संगीतज्ञ यानी संगीत गाना गाने की जो है क्षमता प्राप्त है तो ही गाएगा, नहीं, अगर वो दृढ़ प्रयास करेगा तो वो भी क्या बन सकता है? एक अच्छा संगीतज्ञ बन सकता है। कहने का मतलब कि अभिक्षमता है जो जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। दोस्तों, तीसरी विशेषता देखिए मित्रों, तीसरी है अभिक्षमता के आधार व्यक्ति की भावी उपलब्धि के विषय में पूर्व कथन किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति विशिष्ट योग्यता के अमुक क्षेत्र में अच्छी निपुणता अर्जित कर सकता है। कोई बालक है जो अच्छी तैयारी कर रहा है, अच्छी उसकी तैयारी है, इंजीनियरिंग की वो मानकर करें कि तैयारी कर रहा है, उसकी अभिक्षमता को पता करके हम ये कह सकते हैं कि आगे जाकर वो इंजीनियरिंग बनेगा या नहीं बनेगा इंजीनियर। ये हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं, यानी भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। चौथी विशेषता, अभिक्षमता के अभाव में केवल बुद्धि के सारे कोई भी व्यक्ति विशेष प्रकार के विशिष्टीकरण में अपनी बुद्धि के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर अभिक्षमता नहीं है तो वो बुद्धि के सारे वो उपलब्धि जो वो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर उसमें अभिक्षमता है, अगर उसमें अभियोग्यता है, तभी वो क्या कर सकता है? जिस विशिष्ट क्षेत्र को वो प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त कर सकता है। उदाहरण देखिए, आजकल अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को इंजीनियर, मेडिकल, यांत्रिक, प्रबंधन आदि के उच्च संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के लिए आतुर रहते हैं, किंतु अच्छी बुद्धि के बावजूद वे बच्चे इन क्षेत्रों में तभी सफल हो सकते हैं जब उनमें यांत्रिक, सामाजिक, सेवापरक व प्रबंधन संबंधी क्या हो? अभिक्षमता हो। अब एक बालक है जिसके अंदर यांत्रिक जो अभिक्षमता है वो बहुत ही कम है, फिर भी उसको क्या किया कि ऐसी मेडिकल कॉलेज जहां पर यांत्रिक यानी इंजीनियरिंग लाइन के लिए उसको प्रवेश दिला दिया। उसकी बुद्धि अच्छी है लेकिन उसकी अभिक्षमता नहीं है,
उसकी अभिक्षमता है जो यांत्रिक क्षेत्र में नहीं है, तो क्या आगे जाकर वो सफल होगा? नहीं हो पाएगा दोस्तों। आगे देखिए, पांचवी जो अभिक्षमता की विशेषता है वो है बुद्धि व्यक्ति में सामान्य मानसिक स्तर की इकाइयों का द्योतक है, जबकि अभिक्षमता उसकी मानसिक योग्यताओं के झुकाव या रुझान का क्या है? द्योतक है। कहने का मतलब क्या है मित्रों कि जो बुद्धि होती है यह व्यक्ति में सामान्य मानसिक स्तर की जो ऊंचाइयां हैं उनका द्योतक होती है, जबकि जो अभिक्षमता होती है ना, यह मानसिक योग्यता के झुकाव, मानसिक योग्यता के आगे के झुकाव या रुझान का क्या होती है? द्योतक होती है। अभिक्षमता किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की कार्य कुशलता, विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता की ओर क्या करती है? संकेत करती है। देखिए, जो अभिक्षमता होती है किसी विशेष क्षेत्र, यानी किसी क्षेत्र विशेष, एक विशेष क्षेत्र ले लो आप, उसके अंदर जिस व्यक्ति की कार्य कुशलता, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता है, उसकी ओर संकेत कौन करेगी? अभिक्षमता है जो करेगी दोस्तों। यह है अभिक्षमता की विशेषताएं। अब हम जिस प्रकार हमने रुचिकार परिसूचियों के द्वारा मापन किया था, अब बात कर लेते हैं अभिक्षमता के मापन की दोस्तों। क्वेश्चन है, आज मैं नहीं बता रहा हूं, अंत में जो मुख्य क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके साथ में 5 से 6 क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पहले बने हैं, वो आपके साथ ले लूंगा अभ्यास प्रश्नों के दौरान। देखिए मित्रों, अभिक्षमता का मापन। अभिक्षमता परीक्षण व्यक्ति की किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने वाली योग्यता का मापन करते हैं। अभिक्षमता के अंदर क्या मापन किया जाता है? कोई व्यक्ति कोई विशेष क्षेत्र के अंदर कोई कार्य कर रहा है तो उसका मापन किया जाता है अभिक्षमता मापन के अंदर। अब देखिए फ्रीमेन ने क्या कहा, अभिक्षमता परीक्षण वह परीक्षण है जिसके सहारे किसी खास क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य करने की व्यक्ति की प्राप्त क्षमता का मापन किया जाता है। वही परिभाषा जो हमने ऊपर देखी वो किसने दी है? फ्रीमेन ने दी है दोस्तों। अब बात करते हैं अभिक्षमता परीक्षणों के प्रकारों की। तो अभिक्षमता परीक्षण मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वो है बहु अभिक्षमता परीक्षण। कौन सा है? बहु अभिक्षमता परीक्षण, मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट। दूसरा है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण दोस्तों। ये 2 प्रकार का अभिक्षमता परीक्षण होता है। अब एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं बहु अभिक्षमता परीक्षण की ओर, जिसको बहुकारक अभिक्षमता परीक्षण भी कहते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, इस प्रकार के परीक्षण बैटरी से तात्पर्य है, इस प्रकार के परीक्षण बैटरी से तात्पर्य है उन परीक्षणों की सूची जिनके द्वारा एक साथ कहीं अंतर्निहित क्षमताओं का मापन किया जा सकता है। उन परीक्षणों की सूची, समझना यहां से, उन परीक्षणों की सूची जिनके द्वारा एक साथ कहीं अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं उनका हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। अब देखिए इनके लिए कुछ विख्यात उदाहरण भी है, यानी कि जो बैटरियां, परीक्षण बैटरी जो है वो अलग अलग है दोस्तों। 3 है जो बहु अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत आते हैं परीक्षण। पहला है वो आपकी स्क्रीन पे, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण बैटरी, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण बैटरी दोस्तों। देखिए इसका निर्माण बीने, सिसोर और वेसमैन ने 1947 में किया। जो विभेदक अभिक्षमता परीक्षण बैटरी है इसका निर्माण किया बीने, सिसोर, वेसमैन ने 1947 में, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है पहले दोस्तों ने किया। अनेक भारतीय भाषाओं में इनका अनुकूल हुआ है। इसमें शाब्दिक अर्थ देखिए, इसमें शाब्दिक अर्थ, संख्यात्मक क्षमता, अमूर्त तर्क, यांत्रिक तर्क, लिपिकीय गति, परिशुद्धता क्षमता, स्थानिक संबंध और भाषा उपयोग संबंधी क्षमता के 8 उप परीक्षण होते हैं। तो विभेदक अभिक्षमता परीक्षण बैटरी है, इसके अंदर 8 परीक्षण है। अब है कौन कौन से, वापस देख लें। पहला है शाब्दिक तर्क, वर्बल रीजनिंग वाला, संख्यात्मक क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अमूर्त तर्क, यांत्रिक तर्क, लिपिकीय गति एवं परिशुद्धता क्षमता, स्थानिक संबंध, भाषा उपयोग संबंधी क्षमता। ये कुल 8 परीक्षण है
जो विभेदक अभिक्षमता परीक्षण के अंदर शामिल है दोस्तों। दूसरा आता है बहु अभिक्षमता परीक्षण के अंदर, वो है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। इस परीक्षण का विकास 1962 के अंदर अमेरिकन नियोजन सेवा द्वारा सैनिकों के लिए निर्मित किया गया था। तो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है, इसका जो विकास हुआ है 1962 में हुआ है। किनके द्वारा? अमेरिकन नियोजन सेवा के द्वारा। इस बैटरी में 12 उप परीक्षण शामिल है। तो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण बैटरी के अंदर कुल कितने उप परीक्षण है? 12 है। विभेदक अभिक्षमता परीक्षण बैटरी में कितने थे? 8 थे मित्रों। और तीसरा देखिए फ्लेनेगन अभिक्षमता परीक्षण, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर पहले। फ्लेनेगन अभिक्षमता परीक्षण, यह भी एक बहु अभिक्षमता परीक्षण है और इसका निर्माण अमेरिका में हुआ दोस्तों। निर्माण कहां पर हुआ है? अमेरिका के अंदर हुआ है फ्लेनेगन अभिक्षमता परीक्षण की। इसमें 19 व्यावसायिक अभिक्षमताओं को मापने के लिए शाब्दिक परीक्षण है। 19 जो व्यावसायिक अभिक्षमताएं हैं उनको मापने के लिए क्या है? शाब्दिक परीक्षण है। इनका उपयोग व्यावसायिक परामर्श तथा कर्मचारी चयन हेतु करने का प्रचलन है। फ्लेनेगन अभिक्षमता परीक्षण है, इसका प्रयोग किया जाता है या तो व्यावसायिक परामर्श हो या कर्मचारी चयन हो, इनके लिए इसका जो प्रयोग है वो वर्तमान में चल रहा है दोस्तों। तो बहु अभिक्षमता परीक्षण में 3 परीक्षण है, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण बैटरी, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण बैटरी और फ्लेनेगन अभिक्षमता परीक्षण बैटरी दोस्तों। दूसरा जो अभिक्षमता परीक्षण का प्रकार आता है मापने का, वो है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण दोस्तों। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, एक कारक अभिक्षमता परीक्षण। अब देखिए इन परीक्षणों का निर्माण अलग अलग व्यवसायों एवं अभिक्षमताओं के लिए अलग अलग किया गया। अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग अभी परीक्षण है ये, या अलग अलग अभिक्षमता के लिए अलग अलग परीक्षण है ये। जिसको जिस अभिक्षमताओं को मापने की आवश्यकता है उस अभिक्षमता परीक्षण का क्या कर सकता है? उपयोग करते हैं। वे उस यहां पे अभी नहीं है, अभिक्षमता परीक्षण का क्या करते हैं? जिसको जिस अभिक्षमता का मापन करना है वो उसी परीक्षण का क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से प्रचलित है, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं मित्रों। लिपिकीय अभिरक्षा परीक्षण, यांत्रिक अभिरक्षा परीक्षण। यांत्रिक अभिरक्षा परीक्षणों के अंतर्गत अनेक विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण निर्मित किए गए हैं, जैसे यांत्रिक निर्माण परीक्षण है, सूचना परीक्षण है, यांत्रिक तर्क परीक्षण है, उंगली दक्षता परीक्षण है, हस्त दक्षता परीक्षण है। एक बार फिर देखिए मित्रों, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके हम पढ़ रहे हैं प्रकार, क्योंकि विशिष्ट एक क्षेत्र के अंदर जिसमें हम अपनी अभिक्षमता मापना चाहते हैं उसके लिए है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। इसके अंदर पहला है वो है लिपिकीय अभिरक्षा परीक्षण दोस्तों। दूसरा है यांत्रिक अभिरक्षा परीक्षण। यांत्रिक अभिरक्षा परीक्षण है, इसके अंदर देखिए ये सभी सम्मिलित है अलग अलग क्षेत्र के अंदर। यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण के अंदर जो विशिष्ट अभिक्षमता है अलग अलग है, जैसे यांत्रिक निर्माण परीक्षण है, सूचना परीक्षण है, यांत्रिक तर्क परीक्षण है, उंगली दक्षता परीक्षण है, हस्त दक्षता परीक्षण है, स्थानगत संबंध परीक्षण है। यह सभी क्या है? इसके अंदर है। इसके अलावा देखिए मित्रों विशिष्ट जो अभिक्षमता परीक्षण है उसके अंदर क्या क्या है? संगीतज्ञ अभिक्षमता परीक्षण है, कलात्मक अभिक्षमता परीक्षण है। इसके अलावा भी बहुत सारे परीक्षण है जो इसके अंदर सम्मिलित है, जो मुख्य है वो मैंने आपको बता दिए। यहां यह समझने की आवश्यकता है कि बुद्धि और अभिक्षमता का मापन हम इस हेतु करते हैं कि विद्यार्थियों की आंतरिक व अंतर्निहित शक्तियों, क्षमताओं और इनसे संबंधित उनके रुझानों को समझ सके। इनके मापन का एकमात्र उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर देना है कि विद्यार्थी क्या कर सकता है, अर्थात उसमें क्या क्या करने की अभिक्षमता है। इसका मतलब क्या है? ये 5 लाइन क्यों लेकर आया? यहां से सार समझ में आ जाएगा आपको। अभिक्षमता हमने पढ़ी, इसका मापन हमने किया, तो क्यों किया? क्योंकि एक विद्यार्थी क्या कर सकता है और क्या क्या करने की उसमें क्षमता है, इसका हम पता इसके द्वारा कर सकते हैं दोस्तों।
अब देखते हैं मित्रों अभिसमताओं का शैक्षिक महत्व क्या है दोस्तों। चलिए, सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगाने की अभिसमता परीक्षण मदद करता है। अभिसमता परीक्षण अगर हम कर लेते हैं किसी व्यक्ति का, तो जो व्यक्ति है जिस क्षेत्र के अंदर समता रखता है उस क्षेत्र में उसको लगाया जा सकता है। परामर्शदाता निर्देशन के क्षेत्र में छात्रों की अभिसमताओं का ज्ञान प्राप्त कर उनका बेहतर मार्गदर्शन है वो कर पाता है। विभिन्न संकायों में प्रवेश हेतु इस तरह का परीक्षण है वो उपयोगी होता है। आप जिस भी संकाय कला संकाय में जाए, चाहे विज्ञान संकाय में जाए, लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी अभिसमता का परीक्षण करवा लेते हैं तो उसके बाद ही आप किसके लायक हो उसमें जा सकते हैं। शिक्षण कार्य में ध्यान जागृत करने में भी अभिसमता परीक्षण है वो क्या है, उपयोगी है दोस्तों। ये थी अभिसमता वाली टॉपिक को दोस्तों। अब हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। आपके सामने 6 प्रश्न लेकर आया हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं दोस्तों। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, कमेंट कर देना फटाफट। क्रियाओं के किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रियाओं के किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या कोई नहीं क्या कहते हैं? क्रियाओं के किसी विशेष क्षेत्र की जो विशेष समता है, जो विशेष योग्यता है, उसको अभिक्षमता कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वार्षिक समारोह में कोई गीत गाना होता है तो आप शबनम की सहायता लेते हैं, परंतु आपके स्कूटर के स्टार्ट होने की समस्या होती है तो आप जॉन को याद करते हैं। भिन्न क्षेत्रों की ये विशिष्ट योग्यताएं क्या कहलाती है? अब कोई गीत गाना है तो आप शबनम की सहायता लेते हैं क्योंकि वो क्या है, इसके अंदर विशिष्ट अभिक्षमता रखती है। स्कूटर आपका खराब है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप जाते हैं जॉन के पास, क्योंकि जॉन क्या है कि यांत्रिकी है, मिस्त्री है, तो उसकी इस क्षेत्र में क्या है, अभिक्षमता है। तो ये क्या कहलाती है? विशिष्ट योग्यताएं अभिक्षमताएं कहलाती है। नेक्स्ट, किस विद्यार्थी के एक सफल यांत्रिक अभियंता बनने की अधिक संभावना है? किस विद्यार्थी के एक सफल यांत्रिक अभियंता बनने की क्या है, अधिक संभावना है? देखिए, जिसमें उच्च यांत्रिक अभिक्षमता हो, जिसमें अभियांत्रिकी में रुचि हो, जिसमें उपरोक्त दोनों योग्यता हो, जिसमें बुद्धि ज्यादा हो। मित्रों, एक सफल यांत्रिक अभियंता कौन बनेगा? जिसमें उच्च यांत्रिक अभिक्षमता और अभियांत्रिकी में उसकी क्या हो, रुचि हो। मतलब दोनों, रुचि भी हो, अभिक्षमता भी हो, जिसमें उपरोक्त दोनों योग्यताएं हो। 3 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बोल रहा हूं ये मैं। विभेदक अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण किसने किया मित्रों? बिने, कशिशोर एवं वेसमैन ने, स्किनर ने, फ्राइड ने या उपरोक्त सभी ने? बिने, कशिशोर व वेसमैन ने। अब यहां पे क्वेश्चन बन जाता है, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण सम्मिलित है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कुल कितने उप परीक्षण है बताइए मित्रों, कितने इसके अंदर? 8 उप परीक्षण है इसमें, 8 उप परीक्षण इसके अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और बना दूं एक, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण है, इसका भारतीय संस्करण विकसित किसने किया था? इसका भारतीय संस्करण, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण का भारतीय संस्करण कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? जे.एम. ओझा। कौन मित्रों? जे.एम. ओझा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, ये याद रख लेना। ये आगे चलिए, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण सर्वप्रथम कहां प्रयुक्त हुआ था? जो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है यह सबसे पहले कहां प्रयुक्त हुआ था दोस्तों? कहां पर हुआ था? अमेरिका में सैनिकों के लिए, भारत में कैदियों के लिए, ब्रिटेन में चिकित्सा के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? अमेरिका में सैनिकों के लिए, अमेरिका के अंदर सैनिकों के लिए सामान्य जो अभिक्षमता परीक्षण है यह प्रयोग हुआ था। अब बताइए इसका विकास कब हुआ था सामान्य अभिक्षमता परीक्षण का? बताइए मित्रों। 1962 में। अब बता दो इसके अंदर उप परीक्षण कितने सम्मिलित है?
उपपरीक्षण कितने हैं इसके अंदर? 12 उपपरीक्षण है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, फ्लेनेगेन अभिक्षमता परीक्षण का संबंध है। यह बहु अभियंता परीक्षण है। इसका निर्माण अमेरिका में हुआ। यह 19 अभिक्षमताओं को मापने के लिए प्रयुक्त शाब्दिक परीक्षण है या उपरोक्त सभी। बात किसकी कर रहे हैं? फ्लेनेगेन अभिक्षमता परीक्षण की हम बात कर रहे हैं। फ्लेनेगेन अभिक्षमता परीक्षण की। इंपॉर्टेंट परीक्षण है दोस्तों ये। तो बताइए, तीनों ही सही है मित्रों, ये तीनों के तीनों सही है। उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो यह थी अभिक्षमता की क्लास। कैसी लगी आपको? आपका कमेंट ही बताएगा क्लास पसंद आ रही है नहीं आ रही है। और मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करते जाइए दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।